एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का टीचर एस्पिरेंट 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केवीएस पीआरटी पेडागोजी सेक्शन। जैसे मैं कंटिन्यू दे रही हूँ आप लोगों को, और केवीएस का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। तो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को थॉर्नडाइक, आज हम लोग पढ़ेंगे पावलोव, जो कि बिहेवियरिज्म यूनिट 2 से बिलोंग करते हैं। ठीक, यूनिट 2 में दिया गया है सिलेबस में। और किस में आते हैं? बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद में। तो कल हम लोगों ने थॉर्नडाइक पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे पावलोव जी को। क्या किसको पढ़ेंगे? पावलोव जी को। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे दिया है इसमें कि फुल नेम क्या, पावलोव का फुल नेम क्या था। मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। पावलोव का फुल नेम क्या था? आईपी पावलोव। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनका फुल नेम क्या है? आईपी पावलोव। वैसे जल्दी पूछा नहीं जाता। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर किया था? इन्होंने किया था डॉग पर। ठीक, किस पर किया था? डॉग पर किया था। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये कहाँ के थे? रशियन थे। ठीक है, रसिया से ये लोग ये बिलोंग करते थे, पावलोव। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के थे? यूएसए के। मैंने कल बताया था। उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था? बिल्ली पर। ठीक है, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये एकमात्र पहले, और ये एकमात्र है ही। ठीक है, पावलोव एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी इसी प्रयोग के कारण। ठीक है, इसी सिद्धांत के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार 1904 में। तो ये आपको याद रखना। आगे क्या, अगर हम बात करें कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने क्या दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो बार बार क्या हो? रिपीट हो। ठीक है, ये आज मेरा मार्कर नहीं चल रहा है। क्या है? ऐसी चीज़ जो बार बार क्या हो? रिपीट हो, जो बार बार रिपीट होती है, क्या होती है? ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव सर ने दिया है। ठीक है, पावलोव ने दिया है। आगे इनके बारे में फैक्ट क्या क्या, इन्होंने अपने सिद्धांत में किसको मतलब इंक्लूड किया है, इन्वॉल्व किया। इनके सिद्धांत में कौन कौन से शब्द हैं जो मुख्य रोल निभाते हैं? जैसे क्या है? शास्त्रीय, अभी मैंने पढ़ा शास्त्रीय। स्टिमुलस, उद्दीपक। ठीक है, ये भी इनके उसमें मेन रोल है इसका। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये दोनों तो बहुत ही मेन रोल है। स्टिमुलस मतलब ये होता है कि जब किसी ऐसी वस्तु जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हो, ठीक है, जिसको देख के हमें कुछ रिस्पॉन्स करने का मन करे, वो क्या होता है? उद्दीपक होता है। ठीक है, जिसमें हमारा मन ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो क्या होता है? उद्दीपक होता है। प्रतिक्रिया क्या है? उद्दीपक के बाद ही प्रतिक्रिया आती है। जब कोई प्रतिक्रिया होती है, जब कोई प्रतिक्रिया होगी, जब कोई स्टिमुलस देखेंगे तभी कोई रिस्पांस होगा। तो रिस्पांस कब आता है? उद्दीपक के बाद। उद्दीपक पे रिस्पांस डिपेंड करता है, ये कह सकते हैं। उसके बाद क्या? अनुबंधन आ गया। ठीक है, अनुबंधन आएगा। कंडीशनिंग मतलब कंडीशन क्या होगी, कैसे इन दोनों को रिलेट करेंगे? बंध बनाना। अनुबंधन, अनकंडीशन, मतलब ये एक कंडीशन वाला आएगा, एक अनकंडीशन वाला आएगा, जिसमें कोई शर्त। कंडीशन का मतलब जिसमें क्या हो? शर्त हो। कंडीशन क्या होगी? जिसमें शर्त हो। ये क्या होगा? बिना शर्त के होगा। क्या होगा? एक बिना शर्त वाला होगा, एक शर्त वाला होगा। ठीक है, ये देखो इतना हो गया। एक शर्त वाला है और एक बिना शर्त वाला है। ठीक है, तो ये इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, वर्ड थे जो पूछे जाते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे क्या? स्टिमुलस। अब हम लोग समझेंगे स्टिमुलस है क्या। स्टिमुलस कितने प्रकार से होते हैं? 2 होते हैं, एक CS, एक UCS। ठीक है, CS का मतलब क्या है? CS का मतलब है कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनिंग, ये कह सकते हैं। कंडीशनिंग क्या यार, लिखते नहीं बन रहा है, एक सेकेंड। आज ही मेरा मार्कर चल नहीं रहा अच्छे से। इसमें कितने हैं? 2 प्रकार से, CS और UCS। ठीक है, इसमें क्या? कंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्या? अनकंडीशनिंग। क्या है? अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, CS का मतलब क्या होता है? CS का मतलब ये है कि जिसमें क्या है? शर्त हो। ठीक है, जिसमें क्या है? शर्त है। इसमें क्या है? बिना शर्त के। ठीक है, तो ऐसा उद्दीपक जिसमें शर्त हो और ऐसा उद्दीपक जिसमें बिना शर्त हो। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था? एक देखा था हमने कि क्या था हमारा,
कि जब इन्होंने पावलोव ने कुत्ते पर किया था प्रयोग, तो उन्होंने क्या किया था, पहले कुत्ते को ऐसे ही भोजन दे रहे थे, ठीक है। तो ऐसे जब भोजन दे रहे तो वो क्या था, बिना शर्त वाला था, ठीक है, क्या था, बिना शर्त वाला। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, कुत्ते के उसमें क्या डाल दिया था, क्या डाल दिया था, घंटी, कुत्ते के गले में क्या लगा दिया था उन्होंने, घंटी लगा दी थी, ठीक है, घंटी लगा दी थी ना। घंटी को जब बजाते थे तभी भोजन आता था, तो घंटी क्या हो गई, घंटी क्या हो गई, शर्त पर आ गई, ठीक है। घंटी जब उसे ये पता चल गया था कि जब घंटी बजेगी तभी आएगी, तो ये क्या हो गया, एक कंडीशन हो गई। यहाँ पे क्या आ गया, एक कंडीशन हो, तो कंडीशनल वाले में क्या है, शर्त आएगी, अनकंडीशनल वाला मतलब बिना शर्त के। अब यहाँ रिस्पॉन्स क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दो प्रकार से होता है, CR और UCR। तो CR कब आएगा, CS के बाद, जब कंडीशनल स्टिमुलस देखेंगे तो कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, और जब अनकंडीशनल स्टिमुलस देखते हैं तो अनकंडीशनल CR आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों साथ, अगर कंडीशनल स्टिमुलस से क्या आएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस से क्या आएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। इनको ना आप इंग्लिश में याद करिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। आगे क्या है, UCR, यहाँ पे मैंने लिखा भी है मैंने कि UCS से क्या आता है, UCR आता है, CS से CR ही आएगा। ये नहीं कि अनकंडीशनल, UCS का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCR का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मतलब ये है कि बिना शर्त वाले उद्दीपक के साथ क्या आएगा, बिना शर्त वाला रिस्पॉन्स आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, और शर्त वाले स्टिमुलस क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। तो ये नहीं होता है कि आप UCS के साथ CR कर दें, नहीं, UCS के साथ UCR ही आएगा, ठीक है। तो CS के साथ CR, UCS के साथ UCR ही आएगा। देखो साइक्लिक क्या होता है, सबसे पहले UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर कंडीशनल क्या होता है, स्टिमुलस होता है, फिर कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। ये आप लोग साइक्लिक याद रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनके, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या, शास्त्रीय अनुबंधन क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन मैंने बताया था कि जब कोई एक चीज़, यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो कुत्ता था उसको क्या कर रहे थे, पावलोव बार बार उसको खाना दे रहे थे, बार बार घंटी बजा रहे थे, और उसके व्यवहार को वो बार बार रिपीट करा करके उसका क्या किया, अधिगम किया, और उसी के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया। तो इसलिए क्या हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन हो गया। उद्दीपक आंतरिक या बाहरी होता है, ये पूछा जाता है आपसे कि उद्दीपक कैसा होता है, जो स्टिमुलस होता है वो कैसा, आंतरिक होता है या बाह्य होता है। तो ये बाहरी होता है, तभी जब बाहरी चीज़ हम देखते हैं, कोई चीज़ अच्छी चीज़ या नई या कुछ अजीब सा, तो उसके तरफ हमारा क्या होता है, मन अट्रैक्ट होता है, हमारी आंखें अट्रैक्ट होती हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या बाहरी होता है। तो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। उद्दीपक हमेशा क्या होता है, बाहरी होता है, बाह्य होता है, ये कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रतिक्रिया क्या होती है, आंतरिक होती है या बाह्य होती है, तो ये इंटरनल होता है। क्योंकि हम जब कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो अपने अंदर मन से हमारी इच्छा होती है कि हम ये करें, तो क्या होता है कि रिस्पॉन्स क्या होता है, वो इंटरनल होता है। SR थ्योरी किसने दिया है, पावलोव सर ने दिया है। किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। SR थ्योरी आपसे पूछा जाता है, S का मतलब स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस, और R का मतलब रिस्पॉन्स। तो क्या है कि SR थ्योरी किसने दिया है, ये पूछा जाता है, तो ये दिया है उन्होंने, पावलोव ने। तो आज हम लोगों ने पावलोव के बारे में मैंने लगभग सब कुछ आप लोगों को बता दिया है, जितना मुझे पता था, जितना मुझे पढ़ाया गया। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह मेरे साथ पढ़ने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।